का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी ने नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी की कमान दे दी, यानी मिशन 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। उससे पहले हरियाणा के अंदर संगठन के कप्तान की विकेट गिरी है। कप्तान थे ओम प्रकाश धनखड़ और उनको हटाकर ये नियुक्ति की गई है। भले ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री बनाया गया, लेकिन जिस प्रकार से चुनावों के दौरान सेनापति का बदला जाना किस प्रकार से देखा जा रहा है, सारी बातों पर, क्योंकि यहाँ पर सचिवालय में हम मौजूद हैं और प्रवीण अत्री जी, सुदेश कटारिया जी इस वक्त है, इनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। नायब सैनी जी की नियुक्ति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, धनखड़ जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया है, महामंत्री नहीं राष्ट्रीय सचिव बनाया। पहले तो इसको दुरुस्त कर देता हूँ। धनखड़ जी ने बतौर अध्यक्ष बहुत बेहतरीन काम किया है। हम सबने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम धनखड़ जी लगातार करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो धनखड़ जी का समाप्त हो चुका था। स्वाभाविक है, नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी जी को बतौर अध्यक्ष ये जिम्मेवारी दी है। और नायब सैनी जी पहले मंत्री पद पे रह चुके हैं, आज वो लोकसभा सांसद है कुरुक्षेत्र से। एक एनर्जेटिक फेस है, एक ऐसा चेहरा जो बहुत बेहतरीन काम करने की एनर्जी रखता है। तो नायब सैनी जी की नियुक्ति से स्वाभाविक है हमारे एक नए अध्यक्ष आए हैं, प्रसन्नता का विषय है। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि नायब सैनी जी जैसा व्यक्तित्व जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हो रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो नायब सैनी जी की नियुक्ति के बाद उसके अंदर और बढ़ोतरी होगी। जो हमारा जीतने का मार्जिन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस आशा के साथ नायब सैनी जी को मैं बधाई देता हूं। और नायब सैनी जी जैसे एनर्जेटिक व्यक्तित्व के साथ काम करने का हमें भी सौभाग्य मिलेगा। नायब सैनी जी ने जिस तरह से पहले बतौर मंत्री काम किया, बतौर लोकसभा सांसद काम किया और संगठन के अंदर काम करने का अनुभव उनका है, तो ऐसा मान के हमें चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा के 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं। सुदेश जी, जिस प्रकार से नायब सैनी जी प्रदेशाध्यक्ष बनने की अभी भी चिट्ठी आई और आपने सूचना सबसे पहले दी, इनकी नियुक्ति पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छा प्रदेश में काम किया, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। निसंदेह बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। लेकिन उनके अभी राष्ट्रीय सचिव बनाने के बाद जिस प्रकार से नायब सैनी जी की नियुक्ति हुई है, मुझे लगता है एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति, एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेके और केंद्र इसमें हरियाणा प्रदेश में मंत्री और अभी सांसद के तौर पर बखूबी काम किया। मुझे लगता है उनकी नियुक्ति से लेके भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक बड़ा इजाफा और बहुत बड़ा एक उत्साह का माहौल है। और आने वाले समय में तीसरी बार मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो एक बहुत अहम भूमिका अपनी निभाएंगे। और जिस प्रकार से मैं बड़े हर्ष और उल्लास से कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं की तरफ से कि तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका अहम योगदान हरियाणा प्रदेश में होगा। और जिस प्रकार से उनका अनुभव, जिस प्रकार का सहनशील, जिस प्रकार का सहज स्वभाव उनका है, निसंदेह उसको फायदा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की निजी टीम का एक हिस्सा है, बहुत विश्वासपात्र लोगों में नायब सैनी है, तो क्या इसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मैंने बताया नायब सैनी जी मंत्री मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, युवा मोर्चा से यहाँ तक संगठन में अनेकों पद पर उन्होंने काम किया और बहुत सहनशील, बहुत मिलनसार, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। निसंदेह उसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनेंगे। प्रवीण जी, जिस प्रकार से नायब सैनी जी की नियुक्ति के साथ ही विशेष उत्साह देखा जा रहा है, क्या ये उत्साह आम जनता तक हरियाणा के 22 जिलों में, जिसको कहते हैं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा? निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नए अध्यक्ष की नियुक्ति पे एक प्रसन्नता का भाव जो है उसके अंदर पैदा है और हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जब कार्यकर्ता उत्साहित होता है तो उस कार्यकर्ता के जरिए वो उत्साह आम आदमी तक पहुंचता है। जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि नायब सैनी जी ने जिस तरह से संगठन में पहले भी काम किया है और संगठन में उनके काम को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जो जमीनी स्तर पे काम कर चुका है, जिसका एक अनुभव है संगठन में काम करने का युवा अवस्था से। तो ऐसे व्यक्ति के उस अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, जिस प्रकार से नायब सैनी की नियुक्ति के साथ ही एक विशेष प्रसन्नता देखी जा रही है। जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं बीजेपी के,
उनमें, और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी तीसरी बार मनोहर सरकार रिपीट करेगी और तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में रिपीट करेगी। कहीं ना कहीं नायब सैनी, क्योंकि हरियाणा सचिवालय में 6th फ्लोर पर मनोहर पार्ट 1 में राज्य मंत्री के रूप में बैठते रहे हैं, लेबर मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा सरकार में, और उनकी जो आम जनता से डीलिंग रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।